ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। कुछ हिस्से काल्पनिक हो सकते हैं। कृपया इसे सच या अपने जीवन से संबंधित न करें। दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को समझदारी से देखें। हिल स्टेशन के बीच एक पुराना बोर्डिंग स्कूल था, शांति निकेतन गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। डिसिप्लिन और रूल्स के लिए मशहूर, लेकिन उसका एक पार्ट ब्लॉक सी सालों से बंद था। कहा जाता था वहाँ कुछ अजीब हुआ था। न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था, हॉस्टल रूम्स कम पड़ गए तो वार्डन ने 3 न्यू गर्ल्स रिया, काव्या और मीरा को ब्लॉक सी के पुराने रूम नंबर 309 में शिफ्ट कर दिया। वार्डन ने की देते हुए कहा, लाइट कभी कभी फ्लिकर करती है और अगर रात में कोई आवाज सुनाई दे तो इग्नोर करना, हवा होती है। तीनों ने एक दूसरे को देखा, थोड़ा हंसे और रूम की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खुला तो एक पुरानी सी स्मेल आई, डैम्प और ठंडी। वॉल्स पे ब्लू पेंट उतरा हुआ था और कॉर्नर पे स्पाइडर वेब्स लटक रहे थे। खिड़की के पास एक ब्रोकन बेड और एक वुडन अलमारी थी जिसमें धूल जम चुकी थी। थोड़ा क्रिपी है बट मैनेजेबल, रिया ने बोला झाड़ू चलाते हुए। हाँ, फुल हॉरर मूवी बाय, काव्या ने मजाक में कहा। मीरा चुप थी, उसकी नजर अलमारी के नीचे किसी हिलती छाया पर थी, शायद चूहा। शाम तक तीनों ने रूम साफ कर लिया। बाहर हवा तेज चल रही थी और पुराने ट्रीज की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थी। रात को 11 बजे लाइट चली गई, सिर्फ एक छोटी लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। तीनों बेड पे लेट गईं। रिया ने महसूस किया कोई उसके पास झुक रहा है। उसके कान के पास एक धीमी सी आवाज आई, रिया। वो तुरंत उठ गई। रूम अंधेरा था, काव्या और मीरा सो रही थी। उसने टॉर्च जलाकर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद से कहा बस सपना था। पर सुबह जब उठी उसका फेस पीला था। रात को किसी ने मेरा नाम लिया। उसने कहा। काव्या हंसी, तू ज्यादा हॉरर मूवी देखती है, मीरा ने स्लोली कहा। कभी कभी पुरानी बिल्डिंग्स में साउंड इको करता है। पर रिया श्योर थी वो सपना नहीं था। अगली रात काव्या के साथ हुआ। रात के 2 बजे के आसपास उसने फील किया कोई उसकी चादर पे उंगली कर रहा है। फिर वही आवाज, काव्या। वो शॉक में उठ गई, टॉर्च जलाई पर रूम खाली था। बस एक पुराना फोटो फ्रेम फ्लोर पे पड़ा था जो दिन में वहाँ नहीं था। फोटो में 4 लड़कियाँ थीं, ओल्ड स्कूल यूनिफॉर्म में। पीछे लिखा था रिया, काव्या, मीरा और अंजलि। तीनों के चेहरे एक दूसरे की तरफ घूम गए। ये क्या कोइंसिडेंस है? फोटो में चौथी लड़की का फेस ब्लर था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। उस रात मीरा की बारी थी। वो सोने जा रही थी जब सडनली रूम में एक ठंडी हवा चली। खिड़की बंद थी लेकिन कर्टेन्स हवा में हिल रहे थे। उसने देखा अलमारी का डोर थोड़ा सा खुला है। अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। वो डरे हुए बोली, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस एक विस्पर, मीरा कमरा छोड़ दो। मीरा चिल्लाई, काव्या। दोनों ने लाइट ऑन की पर कुछ नहीं था। अलमारी के अंदर एक पुराना स्कूल बैच पड़ा था जिस पर लिखा था अंजलि शर्मा। नेक्स्ट डे तीनों वार्डन के पास गई। रिया ने फोटो और बैज उनकी टेबल पे रखा। हमें सच बताइए, ये अंजलि कौन थी? वार्डन ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले इसी रूम में 4 लड़कियां रहती थीं, अंजलि, रिया, काव्या और मीरा। एक रात अंजलि मर गई। लोगों ने कहा सुसाइड था। बाकी 3 गर्ल्स स्कूल छोड़कर चली गईं। उसके बाद से ये रूम बंद है। रिया ने शॉक्ड होकर कहा, पर हमारे नाम भी वही है। वार्डन ने बस इतना कहा, कोइंसिडेंस, ये शायद अंजलि किसी का इंतजार कर रही है। उस रात तीनों ने डिसाइड किया वो सच जानकर रहेंगी। रिया ने कैमरा लगाया, काव्या ने ऑडियो रिकॉर्डर रखा और मीरा ने अगरबत्ती जलाई। 12 बजे हवा बिल्कुल बंद। रिकॉर्डर में एक हल्की सी क्रैकिंग आई, फिर आवाज, तुमने वादा किया था साथ रहोगी। फोटो फ्रेम अपने आप गिरा। अलमारी का डोर जोर से खुला और अंदर से एक पुरानी स्कूल ड्रेस निकली, पूरी भीगी हुई, खून के दाग से भरी। रिया चिल्लाई, अंजलि। दीवार पर एक शैडो बनी।
एक लड़की की जिसके बाल गीले और आंखें लाल थीं। उसने कहा, तुम लोग मुझे छोड़कर गई थी, अब एक को मेरे साथ रहना होगा। रूम हिलने लगा, लाइट्स ब्लिंक करने लगी। काव्या बेहोश हो गई। रिया और मीरा ने फोटो और ड्रेस जलाने की कोशिश की, पर आग अपने आप बुझ गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। शैडो धीरे धीरे दीवार के अंदर समा गई। सुबह के सूरज की रोशनी आई। रिया ने सोचा सब खत्म हो गया, पर जब उन्होंने काव्या को देखा, वो जाग नहीं रही थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन बिल्कुल खाली। रिया ने डर के साथ कहा, लगता है अब अंजलि उसके अंदर है। अगली सुबह वार्डन ने रूम 309 फिर से बंद कर दिया। दरवाजे पर एक नया बोर्ड लगा दिया, रूम 309 डू नॉट एंटर। शांति निकेतन गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल मॉडर्न बन गया था, लेकिन अब भी एक कहानी चलती थी हॉस्टल में कि अगर कोई लड़की रात में ब्लॉक सी के पास जाए तो उसके कान में एक आवाज गूंजती थी, रिया, काव्या, मेरा वादा पूरा करो। और जो भी उस आवाज का जवाब दे देता है वो अगले साल रूम 309